My dear friends of class 7, thank you of all. Today we are going to read grammar, tense, past indefinite tense. भाई बहन आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, तब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते थे ता है, ती है, ते है। ठीक उसी प्रकार इसमें ता था, ते थी, ते थे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसमें हम क्रिया में क्या करते थे, वर्ब में एस या ईएस लगाते थे और प्लूरल में नहीं। ठीक उस प्रकार से हम इसमें आप देखते रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ये रूल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, वह विद्यालय जाता था। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल, राइट। तुम पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, यू रीड। मैं मैदान में खेलता था, आई प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म, आई प्लेड इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, वे लोग अपना काम करते थे, दे डू का फॉर्म बनाएंगे, डू, डिड, डन। तो क्या हो जाएगा, दे सेकेंड फॉर्म डिड, दे डिड देयर वर्क, दे का देयर। इसी प्रकार से जब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस, तो हम प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए डू या डज ये ऑक्सिलरी वर्ब आते थे, डू या डज। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड। केवल प्रत्येक जो हमारे कर्ता हैं, चाहे सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, सबके साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्लस नॉट, जैसे डज नॉट, डू नॉट, वैसे इसमें डिड नॉट। और फिर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, तुम, ये कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे और अपना एग्जाम्पल भी देंगे। तुम विद्यालय नहीं जाते थे, अब तुम विद्यालय नहीं जाते थे, तो यू डिड नॉट। ठीक है, यू डिड नॉट गो टू द स्कूल। और प्रेजेंट में क्या था, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट। ठीक है, उसमें क्या होता था, यू डू नॉट गो टू द स्कूल, इसमें हो जाएगा यू डिड नॉट गो टू द स्कूल। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड द न्यूज पेपर। ठीक है, आई डिड नॉट रीड द न्यूज पेपर। अब देखिए, वह चाय नहीं पीती थी, सी डिड नॉट ड्रिंक टी, सी डिड नॉट ड्रिंक टी। तो हमारे निगेटिव में केवल डिड नॉट दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सी डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, दे डिड नॉट, यानी सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें पहले हम प्रेजेंट में क्या करते थे, डू या डज को पहले लिखते थे, अब इसमें डिड को पहले लिखेंगे और इसके बाद फिर सब्जेक्ट। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ओ,
क्या वह विद्यालय जाता था, डिड ही गो टू द स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे, हिंदी वाक्य में भी और इंग्लिश वाक्य में भी। नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं पुस्तक पढ़ता था। ठीक है, क्या मैं पुस्तक पढ़ता था। डिड आई रीड द बुक, डिड आई रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। सीता कहाँ जाती थी। अब देखिए ये दूसरी प्रकार का वाक्य हो गया। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आएगा तो हम उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीता कहाँ जाती थी। वेयर डिड सीता गो। ठीक है, वेयर डिड सीता गो। तुम कहाँ पढ़ती थी। वेयर डिड यू रीड। ठीक है, वेयर डिड यू रीड। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नात्मक। जैसे वह पढ़ती थी, वह नहीं पढ़ती थी, क्या वह पढ़ती थी। अभी दोनों को मिलकर के एक में, क्या वह नहीं पढ़ती थी। ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ती थी, क्या आ गया, और नहीं दोनों आ गया। तो दोनों को मिला करके ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, पहले डीड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो जाएगा। क्या वह खाना नहीं खाती थी। तो क्या हो जाएगा, डिड सी खाना खाती थी। ये क्या है, ये फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। डिड सी नॉट ईट द फूड। सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे लोग एक साथ नहीं पढ़ते थे। ठीक है, डिड दे नॉट रीड टुगेदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये सबसे आसान टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेज, इसमें रूल्स हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, उसमें क्या था, इज आर एम, इसमें क्या हो जाएगा, वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ओ। जैसे वह स्नान कर रही थी, वह स्नान कर रही थी, सी वाज बाथिंग, सी वाज बाथिंग। तुम जा रही थी, यू आर गोइंग, जा रही थी, यू वेयर गोइंग। ठीक है, यू आर गोइंग किसमें होगा, हाँ ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यू आर गोइंग, यू वेयर गोइंग, इसमें हो जाएगा यू वेयर गोइंग। तो वह स्नान कर रही थी, सी वाज बाथिंग। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा, तुम विद्यालय नहीं जा रही थे, तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे। अब देखिए, तो यू वेयर नॉट गोइंग टू द स्कूल, तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे, रहे थे, रही थी, रहा था। अर्थात पास्ट टेंस में कार्य का जारी रहना, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं और इसमें रहा था, रही थी का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस टेंस को आज संपन्न किया, पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे और आपको आज जो होमवर्क ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया जाएगा, इसको आप लोग करेंगे, मन से बनाएंगे और जो चैप्टर्स के 2 बुक में जो पढ़ाए गए हैं लेसन्स, उसके क्वेश्चंस को और उसके मीनिंग्स को भी याद करेंगे और ठीक से पढ़ करके याद करके और अपने कोर्स को कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।